हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर्यन एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं गॉड्स प्लान क्या होने वाले हैं। लेट्स सी। आपके लिए स्पेशल मैसेज सबसे पहले लूँगी एक यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या खास मैसेज है सैजिटेरियस के लिए, प्लीज़ बताइए। ओके, रोड रनर। ओके, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। ठीक है, शायद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत लाइट रहो यार, लाइफ में बहुत लाइट रहो, चिल करो एकदम अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है। आप कभी कभी वो अच्छा सजिटेरियस, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप खुद किसी चीज़ पे बोल के खुद ही हंस रहे हो, आसपास कोई नहीं है बट हंसी आ रही है सोच के कि अरे मैं क्या ही सोच रहा हूँ, या हाँ हाँ ये कितना फनी है। ठीक है, अकेले में, राइट। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा अगर इसमें आया है ना, डेफिनेटली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और लोगों को ये आपकी तरफ लोगों को बहुत पसंद भी आती है। आई थिंक लोग इस वजह से आपके लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे, स्पेशली मेल्स। ठीक है, मेल्स आपके सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फीमेल्स का भी होता है, फीमेल्स का भी बहुत अच्छा होता है, बट आई थिंक यहाँ पे बोलते वक्त मुझे मेल्स दिमाग में पता नहीं क्यों आ रहे, तो मैं कहूँगी मेल्स आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यस, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई थिंक यही लाइफ का सबसे बड़ा स्पाइस है कि यार रो तो सभी रहे अंदर से सच में, पर हंसाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ ना आपको ऐसा लगता है लाइफ फील कराती कि आप जी रहे हो ज़िंदगी, आप जिंदा हो, राइट। क्योंकि लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऐसा साइड में हो ही रहा है कि या रूटीन हम फॉलो कर ही रहे हैं रोज़मर्रा की, कोई कुछ नया कुछ बड़ा नहीं हो रहा। बट यूनिवर्स चाहता है कि ये जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जब लोग आपके साथ बैठते हैं, आपको ऐसा कोई फनी जोक या कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, तो आई थिंक आप बहुत लोगों को चेहरे पे हंसी ले आते हो, खुशी ले आते हो, और आप खुद भी खुश रहते हो। तो यार ये एक अच्छा साइन है। और लाइफ में किसी चीज़ को बहुत सीरियसली मत लो। ठीक है, इट्स ओके, आएगा जाएगा वाला सीन है लाइफ में। ठीक है, चीज़ें आएंगी जाएंगी, हमें इतना सीरियस नहीं होना है, हमें लाइफ में हमेशा चिल रहना है और खुश रहना है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैसेज सारे सजिटेरियस ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए था। अब हम देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 of cups, 8 of wands। सी ब्यूटीफुल 8 of wands आया है। अब मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज कंफर्म 5 of cups एंड प्लीज कंफर्म 8 of wands। वो ओके, तो सैजिटेरियस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप आया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि आपका समय जो होता है ना वो बेहतरीन और अच्छा होने वाला है, आने वाला समय। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जहाँ हमें जब कोई उम्मीद नहीं होती ना, वहाँ पे भी हमें एक किरण मिल जाती है, एक होप या कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता है। जहाँ हम कोई उम्मीद नहीं रखते, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, हमें लगता है अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं, पर ये कुछ लोग के लिए कुछ न्यू हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से कोई सरप्राइज़, कोई ब्लेसिंग, कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकते हो, जो कि ये आपका जजमेंट का कार्ड है, जो कि बॉटम की एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि आया था आपके लिए 5 ऑफ कप्स, जिसको कंफर्म करने पर आपके लिए आया है 10 ऑफ वैंड्स। या इट्स 10 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके लिए दिखाती है कि जो भार आप ढो रहे थे, जो पेन का भार आप ढो रहे थे ना, अब समय आ चुका है कि वो हट जाए। ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, वो जो पेन हैवीनेस जो आप फील कर रहे थे वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, या तो कोई सी आज देखो इससे मैंने क्या किया, अचानक से मैंने 2 कार्ड्स निकाल लिए। सी यहाँ पे है आपके लिए 8 ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन और कुछ भी बहुत अच्छा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आए भी हैं 2 पर्सन्स आए हैं, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सी ठीक है, तो अगर आप फीमेल हो तो किसी मेल की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर मेल हो तो किसी फीमेल की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी तरफ या इस मेल पर्सन से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे थे तो आई थिंक वो आपकी तरफ आ सकता है या मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कम्युनिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो वो जो हैवीनेस था ना, वो पेन था ना, वो जाता हुआ टाटा बाय बाय होता हुआ दिखाई दे रहा है स्पेशली।
लव लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, पर जो भी हो, आप जो भी देख रहे हो, आप वापस से अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जो कि आपने क्या होता है ना, हम अपनी पावर लूज करते हैं कब होते, स्पेशली कब, जब हमारे करियर में कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है और हम होपलेस होने लग जाते हैं। अपने लव लाइफ में हमारा बहुत गंदा ब्रेकअप हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं होता, बेड पे पड़े रहते पूरे दिन, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना कुछ करने का मन होता है। जब ऐसी कोई स्टेट आ जाती है ना जहाँ पे हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, या हम वहाँ उनके साथ हो के भी हम कहीं लॉस्ट से होते हैं, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। साइलेंस। जब भी यूनिवर्स साइलेंस का कार्ड भेजता है तो वो ये कहता है कि बिहाइंड द सीन्स मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें कुछ करने की, बोलने की, किसी को जवाब देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेशेंस रखो और साइलेंट रहो बस, ठीक है। क्योंकि मैं जब तुम्हारे लिए कुछ कर रहा होता हूँ ना, तुम्हें कुछ जवाब देने के लिए या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस उस पर फोकस करो जहाँ पे तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपका मेन काम है, ठीक है, आपके लाइफ में। अगर आप अपने डेली रूटीन को भी अगर सही से फॉलो करो ना, वही बहुत हो। वो कह भी नहीं रहे कि आप कुछ बहुत बड़ा करो या कुछ करो, वो कह रहे मैं हूँ, ठीक है। सरेंडर, सी द सरेंडर कार्ड। वो क्या कह रहे हैं, मुझे दे दो अपनी सारी टेंशन प्रॉब्लम सब मुझे दे दो, मैं हूं ना संभालने के लिए। ऑल इज वेल, ओके, आई सरेंडर टू माई इनर गाइडेंस। तो मुझे ऐसा लगता है या तो अपने इनर गाइडेंस, मतलब वही सोल, वही यूनिवर्स, वही सब कुछ, तो आप या तो उनको सरेंडर कर रहे हो सब कुछ, और आप अपनी लाइट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। वो कह भी रहे कि मुझे दे दो अपनी सारी टेंशन प्रॉब्लम मुझे दे दो, मैं हूँ एंड एम्ब्रेसिंग। वाओ, आई एम्ब्रेस एंड लव ऑल ऑफ माई लाइफ। सी, वो कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को खुल के जियो, तुम्हारी दिक्कत नहीं है, जो भी टेंशन प्रॉब्लम है मुझे बोल दो, ठीक है। एक आज क्या काम करना, मतलब आज, मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय पर यूनिवर्स को एक लेटर लिखना, अच्छा सा पेपर पेन लेके बैठना, यूनिवर्स को लेटर लिखना और अपनी सारी प्रॉब्लम उसमें लिख देना, ठीक है। उसे बर्न करना पेपर को, ठीक है, और अपनी बालकनी पे जाके ऐसे खड़े होना, या डोर पे, मेन डोर पे, जहाँ पे भी, और सिर्फ लो, ठीक है, और यूनिवर्स के पास भेजना, लो यूनिवर्स मैंने सरेंडर कर दिया, सब तुमको बता दिया, सब तुमको दे दिया, अब मुझसे मुझे परेशान मत करना इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। मेरा हो गया डर, मैंने बोल दिया आपको, ख़त्म। और मैं अपनी लाइफ को अब खुल के जीना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स है आपके लिए। पर ये आपसे कहा जा रहा है कि कैसे चीज़ों को सरेंडर करो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। और पहला कार्ड आपको अच्छे से याद होगा क्या है, कि खुश रहो, सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा रखो अपना। क्यों बोला जा रहा था, वो चाहते हैं आप लाइफ की टेंशन मत लो, लाइफ की टेंशन आप उन्हें दे दो और आप मज़े में रहो, ठीक है। लाइफ को गले लगाओ कि मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी। सी द फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, फैमिली बनाना, ठीक है, बॉन्ड, लाइफ फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा करना, ठीक है, पीसफुली रहना फैमिली के साथ, पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल स्टेट, आप में से कुछ रियल स्टेट के काम को भी इस समय में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं रियल स्टेट में, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अलायंस, या किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती, लॉयल्टी, ठीक है। अब यहाँ है तो डॉग, पर यहाँ पे ट्रस्ट और लॉयल और ऑनेस्टी को दिखाता है, जो कि हो सकता है इस तरह के लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप होना, इन लोगों के साथ अच्छा समय बिताना, या आपके दोस्तों को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑनेस्ट लोग हैं, ठीक है, ऑनेस्ट फ्रेंड है, लॉयल फ्रेंड्स है, जिनके साथ आप जुड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या मे बी अगर कोई पेट नहीं है आपके जीवन में तो, नहीं तो अगर है तो वो तो है ही, ठीक है। उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन और कनेक्शन और बॉन्ड को अच्छा करना। इस समय पे कोई पेट लेना चाह रहे थे तो ले सकते हो। एंड एविडेंस यहाँ पे, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ, राइट। तो यस, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे और यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है फोकस करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पर आई थिंक वो चाहते हैं आप कर्म करो, किसी चीज़ के लिए टेंशन और परेशान मत हो, ठीक है। अगर आपको डाउट है, अपने डाउट को क्लियर करो, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, आपको किसी पे डाउट हो रहा है, अपनी किसी चीज़ को लेकर डाउट है, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन और लेनी, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो और क्या मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। इनहेरिटेंस, फैमिली से आपको फाइनेंशियली हेल्प, ठीक है, इनहेरिटेंस मनी, ठीक है,
या होता है ना कि हम इस फैमिली से आते हैं तो हमें उस फैमिली से आने का मतलब उस फैमिली में जन्म लेने का कुछ फ़ायदे अपने मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड फैमिली से हो, ठीक है, समाज में बहुत ज़्यादा शान, बहुत रिस्पेक्ट है, तो उन सब चीज़ों के फ़ायदे मिलना, ठीक है। या अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाना, जैसे मैंने आपसे कहा था, ठीक है। डोमिनेशन, ओके, सीक्रेट, एक्सल्टेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियों वगैरह में, हैप्पीनेस वगैरह में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन कुछ आपके घर परिवार में ऐसा हो सकता है, यहाँ पे था फैमिली बॉन्ड भी स्ट्रांग होना। तो फैमिली में, फैमिली मेम्बर में की लाइफ में, किसी की भी फैमिली मेम्बर की लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम सब मिलकर ऑब्वियसली सब सेलिब्रेट करते हैं और खुश होते हैं इस चीज़ के लिए। वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अच्छा, यार डोमिनेशन भी है, शायद या आप लोगों को डोमिनेट करोगे, ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ चीज़ें, मेरे हिसाब से चीज़ें चले, ठीक है। या कोई आपको डोमिनेट कर रहा है किसी एरिया, फील्ड में, करियर में, या लव लाइफ में, या कैसे भी करके फैमिली में, ठीक है। तो आपको बड़ा प्रेशर आ रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो यह अभी यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर कर दो मुझे, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, तुम अपनी लाइफ में जियो, मज़े करो, ठीक। दूसरा, यहाँ पे सीक्रेट्स की बात हो रही है। अच्छा, आपको अच्छे से याद होगा, आपका एक कार्ड आया था, दिखाते हैं, एविडेंस, ठीक है। और यहाँ है सीक्रेट, ठीक। किसी का सीक्रेट शायद आप पकड़ लोगे, ठीक। कोई चीज़, कोई पर्सन शायद अगर आपसे कुछ छुपा रहा है, तो मुझे लगता है कि हिंट वगैरह, डाउट तो पहले से ही है, आपको हिंट वगैरह और मिलने लगेगा, और आई थिंक उसके लिए एविडेंस भी निकालोगे। कोई इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, एटलीस्ट देखो, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, कुछ भी, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है वो। पर मुझे लगता है कि आपके सामने वो चीज़ आ रही है, कोई किसी का सीक्रेट कुछ है जो रिवील हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है सीक्रेट रिवील वगैरह वाला, ठीक है, सीक्रेट और एविडेंस का कोई कनेक्शन नहीं है अगर यहाँ पर, तो कुछ लोग, मुझे यही मैं कहूँगी आपको कि अपने सीक्रेट्स को प्लीज़ सीक्रेट्स रखिए, ठीक है। आप इस समय पे किसी को भरोसा करके कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि वही सीक्रेट का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ कर सकता है वो इंसान, ठीक है। क्योंकि डोमिनेशन का कार्ड भी आया है। अगर आपसे उसे कुछ कराना होगा ना, तो वो आपके सीक्रेट को ही हथियार बना के आपसे कुछ भी करवाएगा, ठीक है। बेटर है कि अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखो, ओके। तो शायद ये आपके लिए जो मैसेजेस है वही दे रही हूँ, ठीक। शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी इस टाइम पीरियड में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।